जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सगाई कार्यक्रम से लौट रही टवेरा कार अनियंत्रित होकर पलटी। करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। अत्यधिक चोट लगने से घायल को गोंदिया किया गया रेफर। कोसमी में गुलाल लगाने पर हुई चाकूबाजी के मामले में जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। शासकीय भूमि में किया गया अवैध निर्माण को प्रशासन ने किया ध्वस्त। गर्रा मशीन टोला में सामने आया डबल मनी का मामला। 90 दिनों में रकम दुगनी करने का लालच देकर एजेंटों ने ली थी रकम। बेशकों ने चौधरी पिता पुत्रों पर लगाया रकम न लौटाने का आरोप। आम में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का कांग्रेसियों ने किया विरोध। बीजेपी सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान पाठ और यज्ञ का कांग्रेसियों ने किया आयोजन। जिले के सनसनीखेज डाली दमाई हत्याकांड की शुरू हुई सुनवाई। एक गवाह ने दर्ज कराया बयान। 8 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। लालबर्रा में मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह में घोड़ी पर बैठकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे आयोग अध्यक्ष। 245 जोड़ों का रीति रिवाजों के साथ विवाह हुआ संपन्न। विद्वान प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा के विद्वान अदालत में जिले के सनसनीखेज डाली दमाई हत्याकांड की सुनवाई शुरू की गई। विद्वान अदालत में चले इस मामले में 11 मार्च को शासन की ओर से एक गवाह को पेश किया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को नियत की गई है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष शिवरात्रि के पर्व के दिन रात्रि में शिव बारात के दौरान मामूली विवाद को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाई की उसी के ग्राम गोंगले में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भाऊ उर्फ संजीव अग्रवाल सहित 1 दर्जन लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें भाऊ उर्फ संजीव अग्रवाल सहित अन्य आरोपी इन दिनों जमानत पर है। इस मामले का मास्टरमाइंड ललित पार्थी पूर्व बजरंग दल का प्रांतीय संयोजक फरार है, जिसके फरारी में इस मामले का अभियोग पत्र पेश किया गया है। निचली अदालत में अभियोग पत्र पेश होने के बाद यह मामला विद्वान प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की विद्वान अदालत में चल रहा है। 11 मार्च को इस मामले की सुनवाई के चलते शासन की ओर से एक महिला गवाह को पेश किया गया। विद्वान अदालत में इस महिला ने अपने बयान दर्ज कराया है। इस मामले की अगली पेशी 8 अप्रैल को नियत की गई है। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत मोहगांव बोरी के अंतर्गत आने वाले मंदिर टोला के ग्रामीण जनों को विगत कई महीनों से नल जल योजना का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ग्राम में गर्मी के दिनों में पानी की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई और ग्रामीण जन पानी के लिए खासा परेशान हो रहे हैं। परंतु जिम्मेदारों के द्वारा पानी की समस्या को दूर करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे, जिससे ग्रामीण जनों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि शासन के द्वारा करोड़ों रुपए की योजना के तहत नल जल योजना प्रारंभ की गई और छिंदलई वैनगंगा नदी का पानी जाम में के जल संयंत्र केंद्र के माध्यम से गांव-गांव तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाकर लोगों के घरों में कनेक्शन दिया गया। इसी तरह नल जल योजना के तहत मंदिर टोला मोहगांव बोरी में भी पीएचई विभाग के द्वारा नल का कनेक्शन ग्रामीण जनों के घरों में किया गया, परंतु विगत माह से ग्रामीण जनों को नल जल योजना का पानी नहीं मिल पा रहा है। जब ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर विरोध करते हैं, उसके बाद पंचायत के जनप्रतिनिधि व सचिव हरकत में आते हैं और महज 2-4 दिन पानी दिया जाता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है, जिससे ग्रामीण जनों में पंचायत के सरपंच, सचिव व पीएचई विभाग के प्रति आक्रोश व्याप्त है। बहुत पानी की परेशानी हो रही है सर। इधर नल कुएं है, हेड को कुएं मोटर है, उधर पानी कनेक्शन चलता है, इधर क्यों नहीं देते पानी? अच्छा, आपके इधर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिल रहा है? बहुत 1 महीने हो गए, हमको 1 बूंद पानी नहीं आ रहा है अभी।
तो पानी कहाँ से ला रहे हो आप लोग? ये बड़ा मुश्किल से पानी भरते, नहीं तो फिर किसी कहीं बिगड़ता है तो कुएं में जाते हैं किसी का, तो वो भी कुएं वाले थोड़े देंगे अपना पानी। अपने अपने हेडपम्प का पानी नहीं निकल पा रहा है अभी, तो सब रबी लग गई है। तो आसपास रबी लगी हुई है, आसपास रबी है तो बहुत समय से मारो तब बड़ा मुश्किल से निकलता है पानी। तो पर्याप्त पानी निकल जाता है इससे? अब निकलता है थोड़ा बहुत, अब भरो अपना। अच्छा, पानी साफ निकलता है? पानी नहीं, पानी में से साफ निकलता है। पर जैसे अभी गर्मी का शुरुआती दौर है, हाँ, अगर इधर गर्मी होगी तो फिर कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे पानी? सब यहाँ संडास बाथरूम संडास बना दिए, पानी की कितनी दिक्कत होती है हमको। सही बात। तो ये नल जल का कनेक्शन है क्या घरों पे? हाँ है, पर पानी नहीं आ रहा है। कनेक्शन तो है, पानी नहीं आ रहा है। नहीं, अगर प्रकाशित हो तभी पानी मिलता है। हाँ, 2 दिन आया, अच्छा पानी आया 2 दिन। अरे ये क्या कहते हैं, पंचायत में भी बताओ तो सुना ही नहीं दे रहे हैं पंचायत वाले। क्या बोलते हैं लोग? वो बोलते हैं कि 2-4 दिन में नल चालू करेंगे, नल चालू करेंगे, करते नहीं नल चालू। पानी को लेकर बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। यहाँ पर भी नंबर लगाना पड़ता है जी पानी के लिए। कब से भीड़ लग जाती है? अरे तो यहाँ 6 बजे से भीड़ लग जाती है हमारे हेडपम्प में भी। हाँ, तो हेडपम्प में पानी निकलता है पर्याप्त? निकलता है, पर कभी कभी बिगड़ जाता है तो बहुत परेशानी। इधर उधर जाओ किसी के कुआ मोटर में, क्या करेंगे? ये तो जरा पानी को लेकर विवाद भी होता होगा यहाँ भरने को लेकर? अरे बहुत, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, गुंडी वुंडी फेंक फाक देते हैं। जिसका नंबर रहता है तो ये आपके यहाँ कनेक्शन है नल जल योजना का? है ना। कनेक्शन करके रखे हैं, बाकी पानी नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं। और वसूली वगैरह? वसूली में भी नहीं आ रहे ना भैया, वसूली में आते तो देते ना हम लोग। अरे पानी मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। हम हर महीना पैसा पटा सकते हैं। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक समय पर शुरू नहीं होने से बैठक में आए बस एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन व ऑटो चालकों के पदाधिकारी नाराज होकर बैठक से चले गए और कहा कि जिस समय पर बैठक रखी गई है उसी समय पर बैठक शुरू की जानी चाहिए थी। आपको बता दें कि सांसद ढाल सिंह बिसेन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई थी, जिसमें सड़क सुरक्षा, शहर विकास व अन्य बिंदुओं पर बस, मोटर चालक, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऑटो चालक व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यह बैठक आहूत की गई थी, जिसमें बैठक का समय 3 बजे रखा गया था, किंतु लगभग 1.5 से 2 घंटे तक यह बैठक शुरू नहीं की गई, जिससे बैठक में आए सभी संस्थान के सदस्यों के द्वारा अपनी जगह नाराजगी जाहिर करते हुए कहा गया कि हम प्रशासन और सांसद बिसेन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जिस समय पर बैठक बुलाई जाती है उसी समय पर बैठक को शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि हम 3 बजे से आकर यहाँ पर बैठे हैं, लगभग 1 से 2 घंटे का समय बीत चुका है, फिर भी यहाँ बैठक शुरू नहीं हो पाई। 3 बजे की मीटिंग बुलाते हैं, 4 बजे बैठने की बात हमें तो कोई मीटिंग पर करते समाधान तो निकलता नहीं कुछ। आज तक हमारी 8 घंटे की नौकरी को 9 घंटे लगा दिए, कौन सा फायदा मिल रहा है हम लोगों को मीटिंग का? रिक्शा नहीं, बहिष्कार नहीं है, लेकिन हम मतलब प्रशासन का ध्यान और माननीय सांसद जी को अवगत कराना चाहते हैं कि अभी होली का उत्सव चल रहा है, पंचमी हो जा रही है और हम लोग 3 बजे से आके बैठे हैं। अभी पता लग रहा है कि दिशा की बैठक चल रही है, तो हमको 4 बजे बुला लेते, 5 बजे बुला लेते। अब सब हमारे पीछे भी काम है, मेरे साथ मेरे ट्रांसपोर्ट वाले, ट्रक ऑपरेटर है, बस ऑपरेटर है, ऑटो ऑपरेटर है, सबकी तकलीफ है। तो समय सीमा का नेक्स्ट समय में मतलब वो बैठक हम बहिष्कार नहीं करना चाहते, ये तो है तो हमारे परिवहन विभाग से रिलेटेड बैठक, हमारे अधिकारियों के साथ हम हैं, पर ये समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी नाराजगी वाली बात है और इसमें हम खेद व्यक्त करते हैं। हम आकर के 2:30 बजे से बैठे हुए हैं, 3 बजे की बैठक है करके, और अभी भी कोई दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्थिति होगी। तो 3 बजे का टाइम दिया गया था और हम लोग ऐसा है सर जी कि हम तो ऑटो वाले हैं, हम लोग ऑटो चलाएंगे तो कमाएंगे और नहीं चलाएंगे तो नहीं कमाएंगे। यहाँ लगभग कितने समय से आए हुए थे? हम लोग को 1 घंटा हो गया सर जी, 1 घंटे से हम जा के देख रहे हैं अंदर में, तो मीटिंग है बोल रहे हैं, लेकिन उनकी मीटिंग अभी ख़त्म हुई नहीं है, इसलिए हम लोग भी अब क्या करेंगे, अब गाड़ी चलाएंगे तो। अच्छा, मतलब गाड़ी चलाएंगे तो आप लोग के कमाई वमाई के लिए भी तो देखना पड़ेगा। अब तो शाम हो जाएगी तो हमारे तो कमाई धंधा बंद हो जाता है। हमारे बाल बच्चे भी छोटे छोटे, परिवार को कौन चलाएगा? अभी आप रुकेंगे कि अब चले जाएंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अब तो सभी लोग जाने लगे एक एक करके, तो हम लोग भी जाएंगे। वहीं जब पूरे ऑटो चालक और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी जाने लगे तो इस बात की जानकारी लगते ही आरटीओ अधिकारी अनिमेश गढ़पाल के द्वारा सभी का मान मनोबल कर उन्हें रोका गया और उन्हें मनाने का प्रयास किया गया, किंतु कुछ लोग ही रुके व सभी लोग बैठक छोड़कर चले गए।
हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिंगा से हट्टा रोड पर स्थित ग्राम पंचायत परसवाड़ा के पास टवेरा पलटने से 3 महिलाएं सहित 10 लोग घायल हो गए। 10 मार्च की रात करीब 8:30 बजे यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब टवेरा में करीब 1 दर्जन लोग लालबरा से शांति नगर से सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाद अपने घर मड़का पार किरनापुर जा रहे थे। सभी घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं अत्यधिक चोट लगने से एक घायल को गोंदिया रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 मार्च को किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मड़का पार निवासी भरतलाल चंदेल के बेटे ज्ञानी चंदेल की सगाई लालबर्रा में थी। सगाई में शामिल होने के लिए ज्ञानी चंदेल के रिश्तेदार और गांव के लोग ग्राम मड़का पार से एक टवेरा से लालबर्रा के शांतिनगर गए थे। टवेरा के अलावा अन्य वाहन से भी लोग लालबर्रा पहुंचे थे। लालबर्रा शांतिनगर में सगाई का कार्यक्रम शामिल होने पर खाना खाने के बाद 1 दर्जन लोग जिनमें 3 महिलाएं टवेरा में लालबर्रा से मड़का पार जाने के लिए निकले थे। रात्रि 8:30 बजे करीब जब यह टवेरा बालाघाट से हट्टा की ओर जा रही थी तभी लिंगा के आगे तेज रफ्तार यह टवेरा सामने से आ रहे एक वाहन को साइड देते समय अनियंत्रित होकर रोड किनारे पलटते चले गए। टवेरा के अंदर बैठे लोगों की चीख पुकार सुनकर आने जाने वाले लोगों के अलावा परसवाड़ा के लोग भी दौड़े और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से भी सभी घायलों को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल जयचंद पिता बाबूलाल भागवत 60 वर्ष ग्राम मड़कापार निवासी को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद गोंदिया रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों में दुर्गाबाई पति जवरलाल अजीत 60 वर्ष, छोटी भाई पति रंजीत अजीत 45 वर्ष, देवला पति चैनलाल बनवाले 65 वर्ष, गणेश पिता बालचंद बागवार 52 वर्ष, मनोज पिता जवरलाल अजीत 43 वर्ष, रूपलाल पिता अजबलाल ब्रह्मे 70 वर्ष, चुनीलाल पिता केवलराव चौधरी 83 वर्ष, विनोद पिता चैनलाल बनवाले 47 वर्ष, सभी निवासी मड़कापार। पुलिस थाना किरनापुर व गणपत पिता धेड़ू अर्चित 62 वर्ष ग्राम गुनई थाना हट्टा निवासी का इलाज जिला अस्पताल बालाघाट में किया जा रहा है। मैं तो एक्चुअली में नहीं था इन लोगों के साथ। हाँ, तो ये मालूम होगा ना? हाँ, मुझे मालूम हुआ करीब 8:30 बजे की बात है और इन लोग सगाई करके रिटर्न वापस आ रहे थे घर। कहाँ से? ये लालबर्रा से। अच्छा। उसके बाद फिर मैं इस पार्ट में तो नहीं था, मुझे बाद में पता चला और अभी सुबह आया हूँ मैं। हाँ। और कैसे क्या घटना हुई बोल रहे? घटना यानी जो मार्शल है वो पलट गई, 3-4 पलटी ली। कहाँ पे? कौन गांव था ये भैया? हट्टा परसवाड़ा के पास। त्योहार मनाने अपने घर आए 6 साल से फरार स्थायी वारंटी सहित 2 वारंटी को गिरफ्तार किया और दोनों वारंटी को बैयर की विद्वान अदालत में पेश कर दिया। विद्वान अदालत ने 5 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी सुखराम पिता विष्णु गोंड 40 वर्ष ग्राम बोरी थाना बिरसा निवासी को जेल भिजवा दिया, तो वहीं अन्य वारंटी विश्राम पिता परसाई वर्मा 60 वर्ष ग्राम डोंगरिया थाना बिरसा निवासी को जमानत पर छोड़ दिया गया। सालीटेकरी पुलिस के मुताबिक इन दिनों फरार स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के पालन में स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों की पतासाजी कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। शुक्राम गोंड ग्राम बोरी निवासी के विरुद्ध सन 2017 में वन परिक्षेत्र बिरसा के द्वारा धारा 26(1) च भारतीय वन अधिनियम 1927 से तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और यह प्रकरण विद्वान अदालत में विचाराधीन है। किंतु शुक्राम इस मामले की पेशी में न आकर बाहर शहर में रहकर फरारी काट रहा था, जिसे गिरफ्तार करने हेतु विद्वान अदालत के द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। इसी प्रकार विश्राम वर्मा सन 2021 में धारा 323/506 के तहत अपराध दर्ज किया गया था, किंतु यह आरोपी भी इस मामले की पेशी में न्यायालय में उपस्थित न होकर बाहर शहर में रहकर मजदूरी कर फरारी काट रहा था। शुक्राम और विश्राम वर्मा होली के त्यौहार पर अपने घर आए हुए थे, जिसकी सूचना मिलने पर 11 मार्च को सालीटेकरी पुलिस चौकी प्रभारी ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर ग्राम बोरी में स्थायी वारंटी शुक्राम को गिरफ्तार किया, तो ग्राम डोंगरिया में वारंटी विश्राम वर्मा को गिरफ्तार किया गया। दोनों ही वारंटियों को बैयर की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से विद्वान अदालत ने स्थायी वारंटी शुक्राम को न्यायिक अभिरक्षा में बैयर जेल भिजवा दिया गया है व विश्राम वर्मा की जमानत मंजूर करते हुए उसे जमानत पर छोड़ दिया है।
होली में कोसमी में हुई चाकूबाजी की वारदात के बाद जब आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल गए तो जिला प्रशासन के द्वारा आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए आरोपी के द्वारा जो शासकीय भूमि में अवैध निर्माण किया गया था उसे ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बीते दिनों होली में गुलाल लगाने को लेकर उपजे विवाद का है, जहां विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते घटना चाकूबाजी तक जा पहुंची, जिसमें पुलिस के द्वारा शीघ्र ही मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई एवं जब पुलिस के द्वारा आरोपी की सख्ती से तलाश की गई तो आरोपी फरार पाए गए, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा एक दिन पूर्व ही उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आरोपियों के घर व संस्थानों को नापजोख किया गया। वह पता लगाया गया कि उनके द्वारा कहीं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण तो नहीं किया गया और यदि अतिक्रमण है तो उसे नोटिस देकर खाली करवाया जाएगा, नहीं तो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार नितिन चौधरी बताते हैं कि पप्पू नागपुरे के द्वारा शासकीय भूमि पर ढाबा का निर्माण किया गया था, जिससे इसके पूर्व भी नोटिस भेजकर यह कहा गया था कि आपके द्वारा जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर ढाबा बनाया गया है उसे स्वयं ही ध्वस्त कर दे, नहीं तो प्रशासन के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। किंतु उनके द्वारा स्वतः ही ढाबे को खाली नहीं किया गया, जिसको देखते हुए नहर की भूमि को स्वतंत्र करते हुए यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि और भी जगह यदि शासकीय भूमि में अतिक्रमण किया गया होगा तो उसे भी खाली कराया जाएगा। वही घर को लेकर जो नाप हुआ है उसमें मकान का पट्टा यदि नहीं होगा तो उसमें भी पंचायत से जानकारी मंगवा कर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे पप्पू भुवनेश्वर नागपुरे द्वारा ढाबा बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसके संबंध में पूर्व में न्यायालय तहसीलदार बालाघाट द्वारा प्रकरण चलाया गया था एवं बेदखली आदेश किया गया था। उसी तारतम्य में आज यहाँ उपस्थित होकर नहर की भूमि में से अतिक्रमण हटाया गया बलपूर्वक। और भी सर अतिक्रमण हटाने इसके अन्य और कलाकार इसके अलावा जो भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। जो भी जहाँ अतिक्रमण पाया जाएगा उनका अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर कल जो 307 का मामला हुआ तो उसके घर में भी कुछ अतिक्रमण की कार्रवाई देखने को मिली थी, उसमें क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? उसमें जैसे उनके द्वारा जो भी शासकीय जमीन पर अतिक्रमण या कर निर्माण कार्य किया गया है उसके संबंध में उनको विधिवत नोटिस जारी करके कार्रवाई की जाएगी कि उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया तो क्या पंचायत से द्वारा पट्टा लिया गया है या किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व है क्या, उसके उपरांत ही उसमें आदेश पारित करके कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जब ग्रामीण थाना प्रभारी से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक के आरोपी उनके गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर उनके द्वारा विभिन्न टीमें बनाकर आरोपियों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। वह गांव में भी पूछताछ हेतु कुछ लोगों को थाने बुलवाया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच पति गगन नागपुरे को भी आज थाने बुलवाकर पूछताछ की जा रही। ग्राम उकवा के प्रेम नगर में एक चीतल श्वानों के हमले से जान बचाते हुए एक घर में घुस गया, जिसका वन विभाग ने रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। सूचना पाकर वन अमला तत्काल ही मौके स्थल पर पहुंचा और वन्य प्राणी चीतल को सुरक्षित वहां से बचाया गया। चीतल का उपचार कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि उक्त चीतल को हमारा श्वानों के द्वारा दौड़ाया जा रहा था, जिससे डरकर वह एक ग्राम में एक खाली पड़े कमरे में चला गया था। उसके पैर में रस्सी फंस जाने के कारण वह भागने में असमर्थ हो गया था। सूचना पाकर वन रक्षक सचिन पद्मे और वन रक्षक कमलेश मरकाम अपने सुरक्षा श्रमिकों के साथ मौके स्थल पर पहुंचे और चीतल की जान बचाई। सूचना मिली थी मुझे कि उकवा के प्रेम नगर में एक चीतल जो है एक घर में घुस गया है, जिसे कुत्ते कुदा रहे थे। तो हम सूचना पाकर यहाँ का वन रक्षक उकवा श्री कमलेश मसराम साहब के साथ वहाँ पहुँचे और देखे थे कि जो चीतल था नर चीतल था और उसके पैर में रस्सी फंसी हुई थी। वो भागने में पूरी तरह असमर्थ था और पैर में कई जगह उसे चोट भी लगी हुई थी। इसकी सूचना मैंने अपने डिप्टी साहब और रेंजर साहब को दिया। फिर मौके में पहुंचकर उसका देखा गया और उसके जो घाव वगैरह में उसका दवाई लगाया गया। उसके पश्चात उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। और पिछले दिनों रतलाम में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता को लेकर पूरे प्रदेश में नई सियासत शुरू हो गई, जहां इस आयोजन में भगवान राम के परम भक्त बजरंगबली जी की मूर्ति के सामने महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कराए जाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को प्रदेश भर में कांग्रेसियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पार्टी के बड़े पदाधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा पाठ और सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। जहां कांग्रेसियों के द्वारा रतलाम में आयोजित इस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता को बिकनी शो की संज्ञा देते हुए इस आयोजन की जमकर निंदा की। इसका एक नजारा शनिवार को नगर के हनुमान चौक स्थित हनुमान मंदिर में भी देखने को मिला, जहां पहले तो कांग्रेसियों ने उपस्थित होकर हनुमान जी के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की।
इसके बाद सामूहिक रूप से भजन मंडली का आयोजन कर हनुमान चालीसा का आयोजन किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने बीजेपी सरकार की सद्बुद्धि के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने रतलाम में हनुमान जी की मूर्ति के सामने अर्धनग्न महिलाओं को खड़ा कर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता करवाई। वहीं अर्धनग्न महिलाओं का डांस भी कराया गया। इसे कांग्रेसियों ने बजरंगबली का अपमान बताते हुए हनुमान चालीसा का पाठ और सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार की सद्बुद्धि की प्रार्थना की। आपको बताएं कि रतलाम शहर में बीजेपी ने 4 और 5 मार्च को 13वीं मिस्टर जूनियर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें महिला बॉडी बिल्डर हनुमान जी की मूर्ति के सामने पोज देते हुए नजर आई थी, जिसे लेकर अब बीजेपी आरोपों में घिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम को फूहड़ बताते हुए अब बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेसियों ने रतलाम में बजरंगबली की प्रतिमा के सामने हुए इस महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का न सिर्फ विरोध किया, बल्कि कांग्रेस ने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अश्लीलता प्रदर्शन करने का भी आरोप लगाया। जिले के बहुचर्चित डबल मनी वाले मामले में जमा रकम न मिलने पर अब निवेशकों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। जहां आए दिनों शिकायतकर्ता डबल मनी वाले मामले में पैसे का निवेश करने की जानकारी देते हुए पुलिस थाने में संबंधित एजेंटों के खिलाफ लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गर्रा में भी डबल मनी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें कुछ निवेशकों ने स्थानीय निवासी पिता पुत्र पर डबल मनी में पैसे इन्वेस्ट कर दुगनी रकम वापस करने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया, जिन्होंने डबल मनी के नाम पर दी गई रकम को ना लौटाने और मियाद पूरी होने पर आरोपी पिता पुत्र के फरार होने की बात कहते हुए फरार हुए एजेंटों से उनकी जमा की गई रकम वापस दिलाए जाने की मांग की। डबल मनी से मिलता जुलता ताजा मामला ग्राम पंचायत गर्रा के मशीन टोला से जुड़ा हुआ है, जहां आरोप है कि गर्रा मशीन टोला वार्ड नंबर 6 निवासी 21 वर्षीय राजेश और 50 वर्षीय उनके पिता टोपलाल चौहान ने स्थानीय महिलाओं से डबल मनी के नाम पर लाखों रुपए की रकम जमा कराई थी, लेकिन अब मियाद पूरी होने पर आरोपियों के द्वारा निवेशकों की रकम वापस नहीं की जा रही। स्थानीय लोगों ने के अनुसार आरोपी पिता पुत्र ने किसी से डबल मनी के नाम पर तो किसी से धंधे के नाम पर रकम ली थी, लेकिन मियाद पूरी होने के पूर्व ही पिता पुत्र दोनों ही घर से कहीं भाग गए, जिससे निवेशकों को अब उनके रकम डूबने का डर सता रहा है, जिसकी शिकायत एक निवेशक ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आवेदन देकर की। तो वहीं एक अन्य निवेशक ने पिता पुत्र के खिलाफ वाराणसी थाने में लिखित आवेदन देकर मामले में वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। बताया जा रहा है कि डबल मनी के नाम से ग्राम पंचायत गर्रा के मशीन टोला वार्ड नंबर 6 निवासी भूमेश्वरी पति मिथुन बोपचे से आरोपी पिता पुत्र ने 50,000 रुपए लिए थे, जिन्होंने 90 दिनों के बाद दोगुनी रकम 1 लाख रुपए लौटाने का वादा किया था, लेकिन मियाद पूरी होते ही पिता पुत्र फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इसी तरह स्थानीय निवासी यशोदापति रामदास भंडारी से पिता पुत्र ने 50,000 रुपए लिए थे, तो वहीं स्थानीय निवासी सरितापति शिव प्रसाद भंडारी से 20,000 रुपए लेने का पिता पुत्र पर आरोप भी है। बताया जा रहा है कि इनके अलावा अन्य महिलाओं ने भी आरोपी पिता पुत्र के पास रकम जमा कराई थी, लेकिन लोग खुलकर अभी सामने नहीं आ रहे। ये ना इनके घर आए होंगे, इनकी पहले क्या बात हुई क्या नहीं ये नहीं मालूम हमको। तो हम यहाँ बैठे थे तो ये लुका था, नहीं देता पैसे करके। तो इसके घर में 10 बार आया वो, 10 बार आने के बाद में इसको ढूंढ के ले जाया हमारे इसके सामने, तब जानते हैं। फिर अब इनकी क्या बात हुई क्या नहीं ये नहीं मालूम है। पैसा आप लोग के सामने दिया? नहीं 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 कुछ नहीं, ये बात हुई कि सोमवार चल बालाघाट करके इतनी बात है। अब ये नहीं मालूम, जो है वो बता। 1 महीने में दे दूंगा। यानी उसने पैसे मांगा सर हमको। किसने? राकेश चौहान ने। कौन है ये? कौन है ये? ये का वो और हमारे मोहल्ले का लड़का है, उनकी दुकान है किराना दुकान, और वो भी लेता है। उसने बोला कि 50,000 दो भाभी जी मेरे को, मैं डबल करके दूंगा। कब बोला तुमने? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद? कब दिया था पैसा आपने? मैंने पैसे दी थी नवंबर में 2 तारीख को। अच्छा, डबल के माल डबल हो जाएंगे करके। कितना दूंगा बोला डबल में? 1 लाख। तो आप लोगों ने फिर पूछे नहीं कि डबल कैसे करके देगा भाव करके? वहाँ दूंगा बोलते पैसे। नहीं पूछे नहीं सर। हम सर उन्हें बोले पैसे की जरूरत है, हमने किस्ते से उठा के दे दिए पैसे। अब सबूत हमारे पास ही नहीं है, ऐसा बोलता है कि सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो क्या करोगे। कितना पैसा दिए थे, किसको दिए थे? 50 उठाए थे तो बाकी 20,000 उसको दिए हैं, बाकी हमने रखे थे। अच्छा, क्यों दिए थे उसको? वो जरूरत है बोले, यानी कि कपड़े का धंधा कर रहा हूँ, फिर दुकान में डाल रहा हूँ, ऐसे कहके बोले।